बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस अपन जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर बना हुआ है तो अनडाउटेडली उसमें क्या हुआ होगा, ओवरलैपिंग हुआ होगा। उसमें क्या होंगे, उसमें उसके ओवरलैपिंग के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग के थ्रू जनरेट होगा। वायर ही छोटा हो गया, कोई नहीं। हाँ, इसमें जो ओवरलैपिंग होंगे तो उसके रेडियस छोटा हो जाएगा। तो कंपेरेटिवली जो है, तो अपन देख रहे थे मेटालिक रेडियस के कंपेयर करने पे, मेटालिक रेडियस से कंपेयर करने पे क्या दिख रहा था कि मेटालिक रेडियस बड़ा था, कोवेलेंट रेडियस छोटा था। क्या ब्लिंक कर रहा है। हाँ, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं इसको लेके सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस में। और इसमें अब कुछ पॉइंट है, नोट कर लेते हैं, फिर यहाँ होमो के केस में दो चीज़ देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट मूव करेंगे कैटायनिक पे, फिर देखेंगे अपन यहाँ एनायनिक के कुछ केस देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस है जिसको अपन SbCr बोलते हैं, या दो टाइप के ठीक है, आपको लगता है कंपाउंड के, होमो एटॉमिक के लिए और हेट्रो के लिए, दोनों के लिए क्या होते हैं या अलग अलग, दोनों के लिए या अलग अलग होते हैं, होमो के लिए अलग और हेट्रो के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी बनेगा तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे, जब भी बनेंगे तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे। और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होंगे, मिनिमम होगा इस केस में, क्योंकि दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर गए और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस आपको छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताया जाता है यहाँ पे जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वह दो केस में काटेंगे उसको, होमो एटॉमिक के केस और हेट्रोएटॉमिक के फॉर्म में। और हेट्रोएटॉमिक के फॉर्म में वहाँ पे बॉन्ड का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं और आफ्टर दैट जाके वहाँ पे अपन निकाल लेते हैं कोवेलेंट रेडियस हेट्रो के लिए। तो एक एक करके यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, उसको आप नोट करते जाओ। आई थिंक अपने को, हाँ, मैं सही लिखा हूँ। इसके बाद यहाँ से क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पे यहाँ तक मतलब मैंने फ्रेम से ही लिया है, इतना ही फ्रेम पे अपने को लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट इससे रिलेटेड। ठीक है, पहला कि कोवेलेंट bond is formed by overlapping of atomic orbitals। दूसरा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केसेस। दिख रहा है सबको, मुझे उल्टा दिख रहा है क्या? आई थिंक तुमको सीधा दिख रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, it is half of the internuclear distance between two two singly bonded homo atoms, singly bonded homo atoms, half of the internuclear distance between singly bonded homo atoms। लिख लिए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, चलो, सपोज सपोज internuclear distance in A2, मतलब A bond A to molecule is DAA, D the distance DAA, and
रेडियस इज आर ए टू था होमो एटॉमिक है, ए के बीच में क्या है डिस्टेंस डी ऑफ ए एटॉमिक रेडियस आर ए है। देन इसको नीचे लिख पाएंगे, देन ठीक है, देन डी ऑफ ए इक्वल टू आर ए प्लस आर ए। अब यहाँ आर ए है एक के लिए रेडियस, दूसरे का रेडियस, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा कि दिस इज टू आर ए, मतलब कहने का यहाँ मीनिंग हो जाएगा कि आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या, नीचे हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया। कहने का मतलब है कि आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ ए डिवाइड बाई टू। तो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसको 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे यह ए भी ए है और ए भी ए है, तो यह क्या बन गया फाइनली, यह ए टू होमो इसी का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक लेके रेडियस आर ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर ए है, कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से, दिस इज डी ऑफ ए। लिख लो, ऊपर से रफ कर दूं, ऊपर से रफ कर दूं इसको। सर चलिए एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन केस ऑफ Cl2 internuclear distance is 1.98 angstrom. Find covalent radius. In case of Cl2 molecule, internuclear distance is 1.98 angstrom. Find the covalent radius. तो कितना हो जाएगा इसका 0. कितना हो जाएगा 9.9 पॉइंट, तो डिस्टेंस ऑफ Cl एंड Cl यहाँ से क्लोरीन के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे R ऑफ Cl प्लस R ऑफ Cl कितना दिया हुआ है 1.9 तो क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देगा ना, R ऑफ Cl निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9 इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन। हो गया, हो गया। चलो इस नीचे वाला रफ कर दो इसको। जैसे कि अपने को अगर कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इन लोगों का अगर यहाँ से सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इन लोगों का निकालना है, तो इनके लिए कुछ दिए गए हैं, ठीक है, कुछ दिए गए हैं, यहाँ से आपको स्टैंडर्ड जिसको ले लोगे तो वहाँ से निकल जाएगा। होने का मतलब है, नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, in case of carbon, nitrogen and oxygen, single bond covalent radius can be find by taking C2H4, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन है ना, 2H4 and H2O and H2O, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ऐसा ही है, किस पहले क्या है कार्बन, तो कार्बन के लिए लेते हैं अपन C2H2, नाइट्रोजन के लिए अपन लेते हैं यहाँ से N2H4,
N2H4 एंड ऑक्सीजन के लिए लेते हैं H2O2 दो तीन सिंगल बॉन्ड है तो एक दो तीन C2H6 होगा रेस्पेक्टिवली। मतलब कि थोड़ा मार्कर दे दो मुझे ब्लू कलर का या कोई और कलर, रेड हो कुछ भी हो। कार्बन के लिए अपन लेते हैं C2H6, नाइट्रोजन के लेंगे N2H4, ऑक्सीजन के लेंगे H2O2। उसके थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, इन लोगों का सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस SVCR। यहाँ से कैलकुलेट। ये क्या हो गया, वीडियो बंद हो गया क्या? हेलो सर सही है। नो नो सर। ये राजा सही है। कुछ कर रहे हो क्या? ठीक है। ओके, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज है केस नंबर 1। दो केस को इसको कैटेगराइज कर देते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस नंबर 1 अपन यहाँ पे दिखता है कि नहीं दिख रहा है, कहाँ लिख दिया हूँ मैं? एक बॉर्डर मुझे खींच लेने दो, बाउंड्री बना देने दो कि इससे ऊपर, अच्छा मतलब इससे नीचे लिखना है, ऊपर कोई मतलब नहीं है। हाँ केस 1 अब दिखेगा, दिख रहा है केस 1, ठीक है। केस नंबर 1 में अपन आएंगे, यहाँ पे देखेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विथ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विथ नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख दिया शॉर्ट में, नो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे केस को अपन यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। मान लो एक ए बी मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं अपन कि अपने पास क्या है, और ए बी मॉलिक्यूल, देखो ए अलग है बी अलग है, दैट्स व्हाई हेटेरो हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ऐसे बोलो कि अप्रोक्सीमेटली एंड नो डिफरेंस और ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा आ जाएगा। नो डिफरेंस है या फिर ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों चिल्ला रहा है भाई, इसको सही करो थोड़ा आके। तो अगर ऐसा है, मान लो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कार्बन हो गया आयोडीन हो गया, दोनों का क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है, और दोनों का नियर अबाउट 2.5 होता है। कार्बन और आयोडीन में कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चिल्ला रहा है। हाँ, तो यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। ए कालिया, क्या आवाज कर रही है? क्या साउंड हो रहा है? एक मिनट बुलाते हैं। आवाज तुम लोगों को नहीं जा रहा है क्या यहाँ से? आवाज जा रहा है क्या? हाँ सर। बीच में क्या आवाज कर रहा है, आई डोंट नो क्या आवाज कर रहा है बीच बीच में। ए कालिया,
एक ये क्या हो गया, एक मिनट बुलाना तो मुझे चिल्लाते रहेगा। करंट सप्लाई दिए नहीं है, लोग क्लास चालू कर दिए, सीपीयू चल रहा है? हो गया, करंट चला गया, खूब बढ़िया काम है। लोग क्लास की ऐसी तैसी हो गई है, क्लास में नहीं आए थे लोग, क्या क्लास में कराएंगे। करंट चला गया, खींचते हैं, जितना देर चलेगा फिर वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का कैसा है, कार्बन और आयोडीन का दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, और चलो दोनों का ठीक है। सही है, नियर अबाउट अब 2.5 ठीक हो गया। हो गया ना। उधर से वो हल्ला कर रहा था इसलिए बोल रहा था, ठीक है। अब दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है, आयोडीन और कार्बन के दोनों का बराबर है, और ऐसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे अगर इसका दिया हुआ हो या फिर दोनों का दिया हो तो एक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या मानता है, लाइक इन केस ऑफ कार्बन एंड आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन केस ऑफ कार्बन एंड आयोडीन, दे दो रेड मार्कर है, दे दो एक, ठीक है। इन केस ऑफ कार्बन एंड आयोडीन, अब 2.5 and nuclear distance is 2.13 angstrom. Then so क्या बोलेंगे, मतलब D of carbon and iodine इक्वल टू 2.13 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब मतलब ये जो है, यह रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ आयोडीन दोनों मिला के ना 2.13 एंगस्ट्रॉम है भाई। रेडियस ऑफ कार्बन और रेडियस ऑफ आयोडीन मिला के 2.13 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ से अगर अपने आप को एक को फाइंड आउट करना है, एक को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा हमें मालूम हो। एक को अगर फाइंड आउट करना है तो दूसरा क्या मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, अपन सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि एक का यहाँ पे 2.13 दिया हुआ है, क्या आवाज़ किया, तो 2.13 यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का होता है 0.77 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कितना होता है, रेडियस ऑफ कार्बन इक्वल टू 0.77 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फैक्टर ऑलरेडी नोन होगा, जब तक वह नोन नहीं होगा दूसरा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इतना मिल गया अपने को, तो लिख सकता हूँ कि 2.13 इक्वल टू आर ऑफ सी प्लस आर ऑफ आई, और 2.13 इक्वल टू आर ऑफ सी 0.77 प्लस आर ऑफ आई। फाइनली कहने का मतलब है क्या हो गया, यहाँ से उठा के माइनस कर दो, तो 2.13 माइनस 0.77 इक्वल टू रेडियस ऑफ आयोडीन, कितना हो गया ये, कितना हो जाएगा 1.36। 1.36 एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस ऑफ आयोडीन। जब भी बात करें आपको हेट्रो एटॉमिक है, कैसा है, यह हेट्रो एटॉमिक है, डिफरेंट टाइप का है, ध्यान रखिए, यह डिफरेंट टाइप का हेट्रो है, फिर भी इनके बीच में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ऐसे टाइप के निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, आपको दिया रहेगा, उसमें से पार्टिकुलर एक को जो गिवन है उसको उठाओ, पिक करो और कैलकुलेट कर लोगे। कुछ ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, क्वेश्चन जैसे आता नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना थोड़ा सा। इसको लिख लो फटाक से, ऊपर से निपटा देता हूँ, इतना ही में बोर्ड भर गया, क्या कोई यूज करेगा। हाँ, तो इसको रफ कर दूँ ऊपर से एक दो लाइन। ओके सर। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। केस नंबर 2, हेट्रोएटॉमिक molecules with difference in electronegativity, heteroatomic molecules with difference in electronegativity।
अच्छा, अगर डिफरेंस यहाँ पे होगा तो तुम सिंपली बताओ मुझे, डिफरेंस अगर यहाँ पे होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, खींचेगा ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन हाँ जब सर। अपनी साइड खींचेगा तो लेंथ में यस। डिस्टर्ब कर देगा, तो वहाँ पे लेंथ का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन जो है उसको देखने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको बोलते हैं शूमेकर कॉन्सेप्ट। ठीक है, शूमेकर कॉन्सेप्ट, उसके साथ में स्टीवन ने उसको साथ में ऐड किया था। शूमेकर और स्टीवन कॉन्सेप्ट को उठा के ऐड कर देंगे तो वह बताएगा आपको कितना रिडक्शन करना है, कितना रिडक्शन करना है। हम अभी देखे हैं यहाँ पे केवल एक केस जहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं थे तो लग रहा था। अगर यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, शूमेकर कॉन्सेप्ट। तो बाई यूजिंग SCHOMAKER, शूमेकर एंड STEVENSOS, दिख रहा है ना आगे लाइन, बाई यूजिंग इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर इज अ सम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू फाइंड आउट द रिडक्शन इन बॉन्ड लेंथ वी हैव टू अप्लाई द शूमेकर कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि कितना रिडक्शन आप कराओगे, कितना रिडक्शन आप कराओगे। तो जितना ओवरलैपिंग किया हुआ रहता है एक्चुअली उतना माइनस कर देते हैं उठा के अपन, जितना ओवरलैपिंग किया रहता है उतना उठा के अपन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इन इन अ diatomic molecule, in a diatomic molecule like AB, diatomic molecule AB, ठीक है, diatomic molecule, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलो, मैं बोल दूँ लिख लोगे इसको उठा के, ओके सर। तो लिखो, इन अ Yes, diatomic sir. molecule AB, in a diatomic molecule AB, the electronegativity of AB have more difference, have more difference so actual bond length will be reduced, actual bond length will be reduced, paragraph change कर देना, and according to this concept, and according to this concept, according to this concept, and according to this concept, the reduction in bond length is depend on, the reduction in bond length is depend on, the reduction in bond length is depend on difference of electronegativity, difference of electronegativity of atom by following following by following manner, Ra plus Rb, Ra plus Rb minus 0.09 into Xa minus Xb, Xa minus Xb, दिस इज द, अब यहाँ पे कौन चीज़ क्या है समझ लो थोड़ा सा। डिस्टेंस यहाँ पे ए बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, जहाँ पे वेयर वेयर ठीक है, एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, हो गया। और आर ए क्या है, आर ए रेडियस ऑफ ए, आर बी इज द रेडियस ऑफ बी, हो गया। हो गया,
Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2, लिख देंगे, इफ bond length of F2 is bond length of F2 is 1.44 angstrom, 1.44 angstrom हो गया, and bond length of H2 is bond length of H2 is 0.74 angstrom, 0.74 angstrom. Okay, then find out, दिख रहा है ना, then find out bond length of HF, find out bond length of HF, निकल, find out bond length of HF, बताओ कितना होगा। बलराम नायक गेस्ट प्रसाद गेस्ट शेखर, हो गया, कितना आया, कितना आया है, 0 पॉइंट कितना आया, बोलो। हेलो हेलो, कनेक्शन है ना, हाँ कितना आया, 0.919, किसी का इतना आंसर आया है क्या, 0.919 एंगस्ट्रॉम, मैसेज है किसी का, जगदीश, हाँ 0.919, अच्छा रेड नहीं दिखता है इस पर, ओके 0.919 एंगस्ट्रॉम आंसर है ना, चलो ठीक है, बेटर होगा कि बोलो, जगदीश बोलना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं यहाँ के बार बार थोड़ा देख सकता कितने मैसेज हैं। चलिए हो गया है, हो गया, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग, इससे बढ़िया तो मेरे रूम पे है, कम से कम सामने रख कर देख सकता हूँ, और ब्लूटूथ भी मोर पीजी वाला यूज करना है एज कम्पेयर टू दिस हेडफोन। हाँ तो आयोनिक रेडियस, नेक्स्ट वन इज आयोनिक रेडियस, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग सॉरी, आयोनिक रेडियस, या दो टाइप के होते हैं, एनायनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस एंड कैटायनिक रेडियस, यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ जैसे कवर होगा समझो कि यहाँ पे मेन चीज़ निकल जाएगा, थोड़ा सा बचेगा वेंडर वाल के लिए, ठीक है। तो यह आयोनिक रेडियस से रिलेटेड है आपको आयन से, आपको आयन से या आयोनिक क्रिस्टल से जो सॉलिड में होते हैं, आयन से रिलेटेड है या फिर आयोनिक क्रिस्टल से रिलेटेड है जो कि सॉलिड में होते हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा आपको न्यूक्लियस के बीच में आउटर मोस्ट सेल से लेते हुए, वह कहलाएगा आपको आयोनिक रेडियस, या दो टाइप के होते हैं, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो क्या बोलते हैं कि आयोनिक रेडियस इज रिलेटेड टू द आयंस, it is related to the ions, it is related to the ions present in ions present in, यहाँ तक दिख रहा है ना, आगे तक जा सकते हो, हाँ प्रेजेंट इन आयोनिक क्रिस्टल,
ओके, इट इज रिलेटेड टू द आयंस प्रेजेंट इन आयोनिक क्रिस्टल या फिर सॉलिड के केस में, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब इट इज द distance between, okay, nucleus and nucleus and outermost cell electron of ion, outermost electron of ions. It is of two types, एक नंबर में यहाँ से कटायनिक रेडियस, दूसरा एनायनिक रेडियस। चलो लिख लो, पहला हेडिंग कटायनिक रेडियस पे आते हैं। ज़्यादा का अंतर नहीं है, इतना बड़ा तो मेरा भी बोर्ड है। लिखो, रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? हो गया। Yes, sir. फर्स्ट हेडिंग कटायनिक रेडियस। जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे कटायन मिलता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है तो अनडाउटेडली साइज क्या हो जाएगा? छोटा। साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। तो कटायनिक रेडियस जो होगा वो एनायनिक रेडियस के कंपेयर में थोड़ा सा साइज उसका छोटा होगा। तो फर्स्ट हेडिंग इज कटायनिक रेडियस। इससे पहला पॉइंट, इन अ न्यूट्रल एटम process electron becomes cation। तो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस का मेजरमेंट होगा तो कैटायनिक रेडियस जो होगा, कैटायनिक रेडियस जो होंगे वो एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा या छोटा होगा? कैटायनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। होगा। कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस इज लेस देन एटॉमिक रेडियस। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या कि बिकॉज ऑफ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियाई डिस्टेंस बिकम्स नो सर। शॉर्टर एज कंपेयर टू प्रीवियस। ये सब फालतू का चीज है, सबको मालूम है, ठीक है। यस। चलिए, तो साइज ऑफ कैटायन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। साइज ऑफ कैटायन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा कि नहीं? हाँ, करेगा। करेगा। करेगा ना। साइज ऑफ कैटायन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या डिफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आपको देखोगे तो जो आउटर मोस्ट सेल है और जो पहले अल्टीमेट सेल था मे भी पॉसिबल कि वो पिनअल्टीमेट सेल हो जाए, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो साइज जब छोटा होगा तो वहाँ से क्या डिफरेंस क्या निकल के आएंगे? आपको जेड इफेक्टिव कंसेप्ट को अपन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? किसी को नो इसमें सर। डाउट? नो नो सर। सर। इसको समझने के लिए मैं अपन एक बहुत फेमस एग्जांपल है आयरन का ले। Fe है, Fe2+ है और Fe3+। तीन फॉर्म में बन रहा है ना भाई। तो बात करें Fe है, Fe2+ है और Fe3+ है ना। Fe2+ और Fe3+ और Fe, इनके बीच में अगर आप कंपेयर करने जाओगे यहाँ से
साइज ऑफ कैटायन की बात करें, साइज ऑफ कैटायन की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज Fe, Fe का, Fe, Fe2 प्लस, फिर छोटा किसका होगा? Fe3 प्लस। अल्टीमेटली Fe के yes sir, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो साइज क्या हो गया? छोटा। 3 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो और थोड़ा सा छोटा होगा, और Fe में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Fe का होगा। जो यहाँ Fe है, yes sir, Fe जो है वो फाइनली कैसा है अपना, यह एक टाइप का आपको एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। बट Fe2 प्लस और 3 प्लस कैसा है? एक टाइप का कैटायनिक रेडियस है, यस और नो? यही है ना? yes sir, अगर आप yes sir, कंपेयर करोगे आप, ठीक है, पीबी को, ठीक है, Pb2 प्लस बनता है, पीबी का एक बनता है 4 प्लस, होता है ना, Pb2 प्लस Pb4 प्लस, Pb2 yes sir, प्लस और Pb4 प्लस, इन दोनों में किसका बड़ा होगा? Pb2 प्लस का ऑफ कोर्स, क्योंकि Pb2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4 प्लस ने क्या आपको लॉस किया है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसका साइज और भी छोटा हो जाएगा। एक और भी तगड़ा वाला एग्जाम्पल है, अपन जानते हैं Mn जो है वह बड़ा होता है Mn प्लस से, Mn प्लस बड़ा होगा इससे Mn2 प्लस से, बड़ा होगा आपको Mn3 प्लस से, और शायद आपको जानकारी हो तो Mn4 प्लस या Mn कहाँ तक जाता है? 7 प्लस तक ना जाता है कि नहीं, मालूम है? yes sir, है? बड़ा होगा आपको Mn6 प्लस से, बड़ा होगा आपको Mn7 प्लस से। तो Mn ऐसा है जो प्लस वन से लेके आपको या प्लस थ्री तक शो करता है। देखो 1 2 3 4 5 बढ़ते गया ना, तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? Mn7 प्लस का, क्योंकि इसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Mn का, क्योंकि इसमें यह एक टाइप का एटॉमिक रेडियस है, कैटायनिक रेडियस नहीं है। हो गया? ऊपर से रफ कर दूं? okay sir, yes sir, अब एनायनिक रेडियस, अब धूप निकला यहाँ पे, क्लास नंबर 106 है, मालूम है?